अब तक आपने देखा प्यार, धोखा और एक खतरनाक खेल, लेकिन अब वक्त है इस कहानी के आखिरी फैसले का। शहर के अलग अलग कोनों से धुआं उठ रहा था, सायरन, चीखें और अफरा तफरी। रिया और आरव वहीं खड़े थे, उनकी आंखों के सामने सब कुछ बिखर रहा था। ये सब क्या हो रहा है? रिया ने कांपती आवाज में कहा। आरव ने दांत भींच लिए। ये सब उसके प्लान का हिस्सा है। तभी इंस्पेक्टर उनके पास आया। हमें हर जगह से कॉल आ रही है, एक साथ कई जगह धमाके हुए हैं। रिया ने घबराकर पूछा, अब क्या करेंगे? इंस्पेक्टर ने कहा, हमें तुरंत उसे रोकना होगा। उसी समय पुलिस वैन में बैठा आरव का पिता मुस्कुरा रहा था। उसने धीरे से अपनी घड़ी देखी। फेज 2 शुरू। तभी वैन के अंदर अचानक धुआं भरने लगा। ड्राइवर घबरा गया। सर, ये क्या? धड़ाम! वैन का दरवाजा अंदर से उड़ गया और कुछ सेकंड में आरव के पिता गायब हो चुके थे। वो भाग गया। पुलिस वाला चिल्लाया। इंस्पेक्टर गुस्से में आ गया। पूरे शहर में अलर्ट जारी करो। रिया और आरव दोनों अब समझ चुके थे, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। रिया ने सख्त आवाज में कहा, अब हम भागेंगे नहीं। आरव ने उसकी तरफ देखा। इस बार हम उसे खत्म करेंगे। रिया ने सिर हिलाया। साथ में कुछ देर बाद एक सीक्रेट लोकेशन, एक बड़ी स्क्रीन पर शहर का मैप दिख रहा था और वहां खड़ा था आरव का पिता। उसके साथ कुछ और लोग भी थे। वो मुस्कुराया। अब असली खेल शुरू होगा। उसने स्क्रीन पर एक बटन दबाया। मैप पर कई लाल डॉट्स चमकने लगे। ये सिर्फ धमाके नहीं थे, वो बोला, ये एक वार्निंग थी। अगली बार उसकी आवाज खतरनाक हो गई। पूरा शहर खत्म हो जाएगा। उधर रिया और आरव पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहे थे। उन्हें एक सुराग मिला, एक लोकेशन जहां से ये सब कंट्रोल हो रहा था। रिया ने कहा, यही है उसका ठिकाना। इंस्पेक्टर बोला, लेकिन वहां जाना बहुत खतरनाक है। आरव ने सख्ती से कहा, अब डरने का वक्त नहीं है। रिया ने उसका हाथ पकड़ा। चलो इस बार कहानी खत्म करते हैं। रात का अंधेरा, एक सुनसान इंडस्ट्रियल एरिया, वहीं कहीं छुपा था आरव के पिता का सीक्रेट ठिकाना। पुलिस की गाड़ियां दूर रुक चुकी थीं। इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, आगे का रास्ता बहुत खतरनाक है, हमें प्लान बनाकर चलना होगा। आरव ने सख्त आवाज में कहा, अब प्लान का टाइम खत्म। रिया ने उसकी तरफ देखा। इस बार हम सीधे सामना करेंगे, वो बोली। रिया ने सिर हिलाया। जो भी होगा साथ होगा। तीनों धीरे धीरे उस बिल्डिंग की तरफ बढ़े। अंदर हर जगह सिक्योरिटी कैमरे और हथियारबंद लोग। वो तैयार बैठा है। इंस्पेक्टर फुसफुसाया। अचानक अलार्म बज उठा। इंट्रूडर्स अलर्ट! पूरे बिल्डिंग में आवाज गूंज उठी। हमें देख लिया गया, एक पुलिस वाले ने कहा। अगले ही पल धायम धायम, चारों तरफ गोलियां चलने लगी। आरव ने रिया को पीछे खींच लिया। सावधान! पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। पूरा माहौल युद्ध जैसा हो गया था। काफी संघर्ष के बाद रिया और आरव किसी तरह अंदर तक पहुंच गए। एक बड़े हॉल में वहां खड़ा था आरव का पिता। वो ताली बजा रहा था। वेलकम मेरे बहादुर बच्चों! आरव गुस्से में चिल्लाया। बस अब ये सब खत्म करो। वो मुस्कुराया। खत्म? अभी तो सबसे दिलचस्प हिस्सा बाकी है। उसने एक स्क्रीन ऑन की। उस पर पूरे शहर का लाइव मैप दिख रहा था और हर जगह रेड अलर्ट चमक रहा था। रिया घबरा गई। ये क्या है? वो बोला, ये है आखिरी स्टेज। मैंने पूरे शहर में ऐसे डिवाइस लगाए हैं जो एक ही बटन से एक्टिव हो जाएंगे। आरव चिल्लाया, तुम पागल हो चुके हो। वो हंसा। नहीं, मैं जीत के बहुत करीब हूँ। तभी उसने अपनी जेब से एक आखिरी रिमोट निकाला। रिया के दिल की धड़कन रुक गई। बस एक क्लिक, वो बोला, और सब खत्म। आरव और रिया ने एक दूसरे को देखा। शायद यही आखिरी मौका था। बड़ा हॉल, चारों तरफ हथियारबंद लोग और बीच में आरव के पिता, हाथ में रिमोट लिए। बस एक क्लिक, वो मुस्कुराए और पूरा शहर खत्म। रिया की सांसें तेज हो गईं। आरव ने धीरे से कहा, रिया, ये आखिरी मौका है। रिया ने उसकी आंखों में देखा। हम उसे रोकेंगे, वो बोली। दोनों ने एक साथ सिर हिलाया। तभी आरव अचानक दौड़ा। आरव! रिया चीख पड़ी। आरव सीधे अपने पिता की तरफ भागा। वो चौंक गए। रुको! लेकिन धायम! एक गोली चली। गोली आरव के कंधे को छूती हुई निकल गई, लेकिन वो रुका नहीं। वो तेजी से आगे बढ़ा और रिमोट उनके हाथ से छीन लिया। पूरा हॉल सन्न रह गया। रिया ने राहत की सांस ली। खत्म, वो बोली। लेकिन तभी आरव के पिता जोर से हंस पड़े। इतनी आसानी से नहीं। सब चौंक गए। वो रिमोट, वो बोले, सिर्फ एक डिकॉय है। रिया के होश उड़ गए। क्या? वो मुस्कुराए। असल सिस्टम मेरे दिल से जुड़ा है। पूरा माहौल जम गया। अगर मेरा दिल रुक गया, वो बोले, तो पूरा सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। आरव के हाथ कांप गए। रिया घबरा गई। मतलब अगर इन्हें कुछ हुआ तो पूरा शहर खत्म। उन्होंने खुद ही जवाब दिया। अब सब कुछ बदल चुका था। आरव धीरे धीरे पीछे हट गया। रिया की आंखों में आंसू थे। अब क्या करेंगे? उसने फुसफुसाया। आरव चुप था। तभी
आरव के पिता ने ठंडी आवाज में कहा, अब तुम दोनों के पास सिर्फ एक रास्ता है, या तो मुझे जिंदा रहने दो और मैं इस शहर को बर्बाद करूंगा, या फिर मुझे मार दो और सबके साथ खुद भी मर जाओ। रिया और आरव एक दूसरे को देखने लगे। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये पूरी दुनिया का फैसला था। हॉल में सन्नाटा था, हर किसी की नज़र सिर्फ 3 लोगों पर थी, आरव, रिया और उसके पिता। फैसला करो, आरव के पिता की आवाज गूंजी, या तो मैं जिंदा रहूंगा या ये पूरा शहर। रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये कैसा इंसाफ है, वो फुसफुसाए। आरव चुप खड़ा था, उसके दिमाग में हजारों बातें चल रही थीं, एक तरफ उसका अपना पिता और दूसरी तरफ पूरा शहर। आरव, रिया ने उसका हाथ पकड़ा, हमें सही फैसला लेना होगा। आरव ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में दर्द था लेकिन साथ ही एक शक्ति भी। मैं अपने पिता को नहीं खोना चाहता, वो बोला, लेकिन मैं इतने लोगों की जान भी नहीं जाने दे सकता। रिया ने धीरे से कहा, तो हमें तीसरा रास्ता ढूंढना होगा। आरव चौंका, तीसरा रास्ता? रिया ने गहरी सांस ली, अगर सिस्टम इनके दिल से जुड़ा है तो हमें दिल को रोकना नहीं, कंट्रोल करना होगा। सब हैरान रह गए, क्या मतलब? इंस्पेक्टर ने पूछा। रिया बोली, अगर हम इन्हें मारेंगे नहीं लेकिन इनके हॉट सिग्नल को ब्लॉक कर दें तो सिस्टम एक्टिव नहीं होगा। आरव के चेहरे पर हल्की उम्मीद आई, लेकिन ये कैसे होगा? उसने पूछा। रिया ने तुरंत जवाब दिया, हॉस्पिटल, मेडिकल सपोर्ट और टेक्नोलॉजी। इंस्पेक्टर बोला, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। तभी आरव के पिता हंस पड़े, तुम लोग अब भी उम्मीद कर रहे हो? टाइम खत्म हो रहा है। उन्होंने अपनी घड़ी देखी, 5 मिनट। रिया और आरव ने एक दूसरे को देखा। अब या तो सब खत्म हो सकता था या सब बच सकता था। आरव ने सख्त आवाज में कहा, हम ये करेंगे। रिया ने सिर हिलाया, साथ में पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। एम्बुलेंस बुलाओ, मेडिकल टीम तैयार करो। सब कुछ तेजी से होने लगा, लेकिन आरव के पिता अब भी मुस्कुरा रहे थे। देखते हैं तुम्हारा प्यार जीतता है या मेरा खेल। हॉल के अंदर हर सेकंड भारी लग रहा था। टाइमर 5 बजे 4:12। रिया और आरव तेजी से प्लान बना रहे थे। हमें इन्हें जिंदा रखना है लेकिन इनके हॉट सिग्नल को कंट्रोल करना होगा। रिया बोली। इंस्पेक्टर ने तुरंत वायरलेस उठाया, एम्बुलेंस और कार्डियक टीम तुरंत भेजो। कुछ ही मिनटों में मेडिकल टीम वहां पहुंच गई। डॉक्टर ने जल्दी से आरव के पिता को स्ट्रेचर पर लिटाया। हमें ईसीजी कनेक्ट करना होगा, डॉक्टर बोला। रिया ने पूछा, क्या आप इनके हॉट सिग्नल को स्टेबल रख सकते हैं? डॉक्टर ने गंभीर होकर कहा, हम कोशिश करेंगे लेकिन रिस्क बहुत बड़ा है। आरव ने आगे बढ़कर कहा, जो भी करना पड़े कीजिए। रिया उसके साथ खड़ी थी, हम इन्हें मरने नहीं देंगे। वो बोली। उधर आरव के पिता स्ट्रेचर पर लेटे मुस्कुरा रहे थे। तुम लोग सच में सोचते हो कि तुम मुझे कंट्रोल कर सकते हो? रिया ने सख्ती से कहा, इस बार खेल आपके हाथ में नहीं है। डॉक्टर ने मशीनें चालू की। ईसीजी स्क्रीन पर दिल की धड़कन दिखने लगी। बीप बीप बीप। डॉक्टर बोला, हमें इनके हार्ट रेट को एक लिमिट में रखना होगा। अगर ये अचानक गिरा तो सिस्टम एक्टिव हो सकता है। टाइमर 2:30 बजे। सबकी सांसें थम गईं। रिया ने आरव का हाथ पकड़ लिया, कुछ नहीं होगा, वो धीरे से बोली। अचानक ईसीजी की लाइन तेजी से ऊपर नीचे होने लगी। बीप बीप। डॉक्टर चिल्लाया, हार्ट रेट बढ़ रहा है। रिया घबरा गई, अब क्या करें? डॉक्टर बोला, उन्हें शांत रखना होगा वरना ये कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। आरव अपने पिता के पास गया। पापा प्लीज, वो बोला, बस ये सब खत्म कर दीजिए कुछ सेकंड के लिए। आरव के पिता की आंखों में हल्की नरमी आई, लेकिन फिर वो हंस पड़े। मैं हार नहीं मानूंगा। अचानक उन्होंने झटका दिया और मशीन की वायर खींच दी। नहीं, रिया चीख पड़ी। ईसीजी लाइन सीधी होने लगी। बीप। डॉक्टर चिल्लाया, हार्ट रुक रहा है। टाइमर रात के 12:30। सब कुछ खत्म होने वाला था। रिया के हाथ कांप रहे थे। कुछ करो प्लीज, वो रो पड़ी। आरव ने तुरंत सीपीआर शुरू किया। पापा वापस आइए, वो चिल्लाया। हर सेकंड जिंदगी और मौत के बीच था। रात के 12:30। ईसीजी की सीधी लाइन। बीप। पापा। आरव लगातार सीपीआर दे रहा था। रिया रोते हुए चिल्लाई, डॉक्टर कुछ कीजिए। डॉक्टर ने तुरंत डिफिब्रिलेटर उठाया। क्लियर। झटका। आरव के पिता का शरीर हल्का सा उछला, लेकिन ईसीजी अब भी सीधी लाइन दिखा रहा था। रात के 12:20। रिया की सांसें टूट रही थी। भगवान प्लीज, वो रो पड़ी। आरव हार मानने को तैयार नहीं था। नहीं, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा, वो बोला। फिर से सीपीआर। क्लियर। दूसरा झटका। ईसीजी स्क्रीन हल्की सी हिली। एक छोटी सी लाइन। सबकी सांसें थम गईं। कम ऑन, डॉक्टर फुसफुसाया। बीप। एक छोटी सी धड़कन वापस आई। रिया की आंखों में उम्मीद चमकी। ये वापस आ रहे हैं। रात के 12:10। लेकिन तभी हार्ट रेट फिर गिरने लगा। बीप। रिया ने आरव का हाथ पकड़ा, हम हार नहीं सकते,
वो बोली। आरव की आंखों में आंसू थे। पापा, अगर कभी मुझसे प्यार किया है तो वापस आ जाए। कुछ सेकंड पूरा माहौल जैसे रुक गया। रात के 12:05। अचानक बीप 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 ईसीजी लाइन फिर से चलने लगी। पल्स वापस आ गई। डॉक्टर चिल्लाया। रिया खुशी से रो पड़ी। आरव ने राहत की सांस ली। रात के 12:02। टाइमर रुक गया। सब कुछ खत्म हो चुका था, या शायद नहीं। आरव के पिता ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनकी नजर सीधे आरव पर गई। पहली बार उनकी आंखों में नफरत नहीं, पछतावा था। मैं हार गया, उन्होंने धीमे से कहा। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं पापा, वो बोला, आप वापस आ गए, यही जीत है। रिया उनके पास खड़ी थी। सब कुछ जैसे शांत हो चुका था, लेकिन कहानी का आखिरी पन्ना अभी बाकी था। हॉस्पिटल का वही कमरा जहां कभी डर, दर्द और मौत की परछाया थी, आज वहां एक अजीब सी शांति थी। आरव के पिता अब खतरे से बाहर थे। उनकी आंखें खुली और पहली नजर पड़ी आरव पर। कुछ पल के लिए दोनों चुप रहे। फिर आरव के पिता की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने बहुत गलत किया, उन्होंने धीमे से कहा। आरव की आंखें भी भर आईं, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। वो बोला। रिया भी पास खड़ी थी। गलतियां हर कोई करता है, रिया बोली, लेकिन उन्हें मान लेना सबसे बड़ी हिम्मत होती है। आरव के पिता ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उनकी आंखों में नफरत नहीं, सम्मान था। तुम दोनों ने मुझे हरा दिया, वो बोले। आरव मुस्कुराया। नहीं पापा, हमने आपको बचा लिया। कुछ दिनों बाद शहर धीरे धीरे फिर से सामान्य होने लगा। धमाकों का डर खत्म हो चुका था और सच सबके सामने आ चुका था। आरव के पिता को सजा मिली, लेकिन इस बार वो खुद मुस्कुराते हुए कोर्ट में खड़े थे, क्योंकि अब वो बदल चुके थे। विवान, उसे भी उसके किए की सजा मिली, लेकिन जाते जाते उसने एक बात कही, शायद प्यार सच में ताकत होता है। रिया ने हल्की सी मुस्कान दी। कुछ समय बाद वही बारिश, वही एहसास। रिया और आरव एक साथ खड़े थे। याद है हमारी पहली मुलाकात? रिया ने पूछा। आरव मुस्कुराया। बारिश और एक अजीब सा एहसास। रिया हंस पड़ी। तब नहीं पता था कि ये कहानी इतनी लंबी और खतरनाक होगी। आरव ने उसका हाथ पकड़ा। लेकिन एक बात तो तय है, जो भी था, जैसा भी था, तुम मेरे थे और हमेशा रहोगे। रिया की आंखों में चमक आ गई। और तुम अब कोई राज नहीं हो। दोनों मुस्कुराए। बारिश की बूंदें फिर से गिरने लगी, लेकिन इस बार कोई डर नहीं था, सिर्फ प्यार था। दी एंड। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस एक नई शुरुआत बन जाती हैं। और इस कहानी ने हमें सिखाया कि प्यार कभी कमजोरी नहीं होता, बल्कि सबसे बड़ी ताकत होता है। अगर आपको ये पूरी स्टोरी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। ऐसी और स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।